अंबाला लोकसभा सीट पर बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। दरअसल बसपा प्रत्याशी सैयद आबिद अली ने सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की है। सैयद आबिद अली का आरोप है कि नीरज ने सत्यवीर सिंह चौहान नाम के शख्स का जाली दस्तावेज तैयार कराया और बसपा के फर्जी सिंबल से नामांकन करवा दिया। सैयद आबिद अली का आरोप है कि सपा प्रत्याशी उनकी हत्या करवा सकता है। हमने देखा कि सपा के प्रत्याशी नीरज मौर्य जी मीडिया के सामने झूठ के पुलंदे बांध रहे थे। वो कह रहे थे कि ये बीजेपी की चाल है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि फर्जी सिंबल तुमने बनवाया, सतवीर तुम्हारे वहाँ का रहने वाला, तुम्हारी फेसबुक आईडी पे लिख रहे हो आप कि मेरे करीबी सहयोगी सतवीर सिंह चौहान, इसमें बीजेपी क्या कर लेगी भाई? सिंबल आप बनवा रहे हो, जमा आप करा रहे हो, मेरा पर्चा आप खारिज करा रहे हो। तो पूरी साजिश सिर्फ और सिर्फ इस पूरे प्रकरण में नीरज मौर्य जी की है, जिसके हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। उनके ड्राइवर की वीडियो जो आप सभी साथियों ने दिखाया, और ये फेसबुक का पेज जो हम पहले ही दिखा चुके हैं। और इसमें आपको एक अचानक एक घटनाक्रम और हुआ है। जब हमने अपने मीडिया के साथियों को फेसबुक से स्क्रीनशॉट लेकर बांटे तो नीरज मौर्य जी सपा प्रत्याशी इतने घबरा गए कि उन्होंने आनन फानन में अपनी फेसबुक आईडी से सतवीर जी की सारी पोस्टें डिलीट कर दी। जब आप उसमें शामिल नहीं हो तो फिर आप पुरानी पोस्टें डिलीट क्यों कर रहे हैं? ये सिद्ध करता है कि पूरा घटनाक्रम फर्जी सिंबल से लेकर मेरे पर्चे दाखिल खारिज कराने तक में सब में आपका हाथ था। उसी को लेकर हमने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कप्तान साहब के यहाँ पेश हुए और हमने ये पूरी शिकायत करी है। हमने ये मांग करी है कि नीरज मौर्य जी की कॉल डिटेल निकाली जाए, सतवीर जी की कॉल डिटेल निकाली जाए, नरेंद्र जी की जिनकी गाड़ी सीज हुई है उनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए और इन सबको विवेचना में शामिल करा जाए। हम ये नहीं चाहते कि भाई किसी झूठे को फंसाया जाए, लेकिन जब कॉल डिटेल CDR निकलेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सही सच सामने आएगा कि इस पूरे प्रकरण में सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य जी का हाथ है। और दूसरी चीज़, मैंने जो मुकदमा लिखवाया ये उससे घबरा गए हैं और उसको लेकर मुझे व मेरे परिवार को जान का खतरा बना हुआ है। मैंने ये भी इसमें लिखा है कि नीरज मौर्य जी कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। तो मैं निर्वाचन आयोग, शासन प्रशासन से मांग करता हूं आप लोगों के माध्यम से भी कि मेरी व मेरे परिवार की जान माल की हिफाजत करना ये शासन प्रशासन निर्वाचन आयोग का दायित्व बनता है। इतना ही नहीं, सैयद अली ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बीजेपी प्रत्याशी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सैयद अली ने कहा कि उनके बयान से बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप भी नाराज हैं। ऐसे में सपा और बीजेपी प्रत्याशी दोनों से उनके परिवार को खतरा है। दूसरी चीज, मेरे एक बयान से भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप भी काफ़ी नाराज हैं। तो ये भी हो सकता है कि नीरज मौर्य की आड़ में भाजपा प्रत्याशी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। तो मैंने उनका भी नाम लिया है कि इन दोनों लोगों पर नज़र रखी जाए और मेरी व मेरे परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए। और इस पे भी नज़र रखी जाए कि नीरज मौर्य जी जबरन फैसला कराने की नीयत से मेरे ऊपर षड्यंत्र रख के कोई झूठे मुकदमे भी लगवा सकते हैं। तो ये भी आप लोगों के माध्यम से मैं शासन प्रशासन निर्वाचन आयोग को बताना चाहता हूँ। आज हमने निर्वाचन आयोग से ये मांग करी है कि जिस तरह से नीरज मौर्य जी ने और उनके सहयोगियों ने षड्यंत्र रचकर फर्जी सिंबल तैयार करा, फर्जी दस्तावेज तैयार करे और अपना पर्चा दाखिल करके मेरा पर्चा खारिज करा दिया, उसका संज्ञान लेते हुए सतवीर जी और नीरज मौर्य जी पे मुकदमा हुआ है और उनके तीसरे पार्टनर पे की गाड़ी सीज हुई है। तो हमने आज निर्वाचन आयोग से ये मांग की है कि ऐसे व्यक्ति से जो लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहा है, चुनाव से संबंधित दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर रहा है, फर्जीवाड़े का मुकदमा लिखा गया है, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जाए। बहरहाल इस पूरे मामले में बीएसपी उम्मीदवार सैयद आबिद अली ने पुलिस में शिकायत कर दी है। साथ ही चुनाव आयोग से सपा प्रत्याशी की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है।
पंजाब केसरी टीवी के लिए बरेली से जावेद खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।